माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। देखना क्या है, भिक्षा ही लाए होगे ना। माता श्री, आपको देखना चाहिए, आप चकित रह जाएंगी। आ रही हूँ भीम। शीघ्रता कीजिए माता। ऐसी भी क्या शीघ्रता, जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। आपने क्या अनर्थ कर दिया माता श्री। पुत्र, मैंने जो कहा भूलवश कहा। वही कहा जो तुम सबसे प्रतिदिन कहती थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी बात पाषाण की रेखा है। मैंने जो कहा उस बात का विस्मरण कर लो। जिस प्रकार हर एक कर्म का अपना एक फल होता है, उसी प्रकार मुख से निकले हर एक शब्द का प्रतिफल होता है। विशेषकर माता के शब्दों का। ये शब्द ही तो है जो कभी वरदान बन जाते हैं और कभी श्राप। माता का वाग्दान, माता की आज्ञा है जो ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। परंतु भ्राताश्री, उन शब्दों का विस्मरण करना होगा। एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कैसे कर सकती है? अद्भुत! मुझे लगा था कि ये 5 वीर माता के वचनों को उपहास समझकर टाल देंगे, परंतु उस बात पर हंसना तो दूर, एक मुस्कान तक नहीं है किसी के मुख पर। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझे सांत्वना देंगे कि पांचाली, माताश्री ने भूलवश जो भी कहा उससे व्यथित ना हो, परंतु आप सब ये मंत्रणा कर रहे थे कि 5 पुरुष एक स्त्री से कैसे विवाह करेंगे। जिस स्त्री की लाज, उसका जीवन इन शब्दों ने दांव पर लगा दिया, उसकी तनिक भी चिंता नहीं किसी को। स्त्री को भिक्षा की रोटी समझ लिया आप सबने। अपने शब्दों के लिए मैं क्षमा मांगती। नहीं माताश्री, आपने जो कहा वो भूलवश कहा, परंतु इन सब ने जानते समझते आपके साथ उपहास किया था। मेरी क्या भूल है माताश्री? ये 5 भाई ये विवाद कर रहे हैं कि मुझे कैसे बांटना है। आप
आपने मुझे स्वयंवर में वरा है आर्य अर्जुन। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर असंभव लक्ष्य को भेद कर आपने अपनी वीरता तो सिद्ध कर दी, परंतु अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा। जिसके बाणों ने आर्यव्रत के समस्त वीरों के बाण काट दिए, वो अपनी माता के वचनों को क्यों नहीं काट सका? धर्मराज समझे जाने वाले प्रथम पांडव श्री माता के वचन झूठे सिद्ध हुए। इस अधर्म की व्याख्या आप कर बैठे, परंतु एक स्त्री के मान की रक्षा का धर्म वो नहीं सूझा आपको। एक परिणीता विवाह के पश्चात जब अपने ससुराल आती है तो उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि उसका नया परिवार उसके घर में उसका स्वागत करे। परंतु यहाँ मेरा बंटवारा करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं आप सब, अपनी माता को चकित करने के प्रयास में। आप सबने मेरा उपहास बना दिया कि अब स्वयं नियति भी मुझ पर हंस रही है। क्या स्त्री एक विजेता का स्मृति चिन्ह है कि एक पल दिखाकर उसे प्राप्त करता है, एक उसे बांटने को कहता है और फिर शेष उसे बांटने की विधि खोजने लगते हैं। महाबलशाली वृकोदर भीम, जिसने एक विशाल वृक्ष उठाकर मेरी रक्षा की चुनौती ली थी, पवन वेग से युद्ध किया, क्या वो उस पांचाली को उसका मान बनाए रखने का आश्वासन नहीं देगा? जो पांचाली नियति की आंधियों में उड़ी जा रही है, क्या यही इस पांचाली का प्रारब्ध है आर्या? स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। पांचाल से साथ ही निकले थे, यहाँ पहुंचने में बड़ा विलंब कर दिया आपने। मार्ग में कुछ अशुभ घटित हुआ था क्या? नहीं, परंतु आपके इस भांति मार्ग में आने का अर्थ है कि यहाँ अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि को देखकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम सचमुच सूत पुत्र ही हो? और एक बात, क्या द्रौपदी का वरण करने वाला वो युवक सचमुच ब्राह्मण पुत्र था अंगराज? है? और प्रश्न तो ये भी उठता है कि अर्जुन जैसे महाधनुर्धर का सामना करने में सक्षम कर्ण ने उस ब्राह्मण से युद्ध क्यों नहीं किया? अर्थात परशुराम शिष्य को पराजय का भय हो ही नहीं सकता। तो उस युद्ध से पीछे हटने का कारण क्या था अंगराज कर्ण? क्योंकि एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है, वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। उस युवक ने अपने बल और कौशल से वो स्वयंवर जीता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसें रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता।
मुझे क्षमा कर दो पांचाली। किसी का मंतव्य तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। स्त्री का मान ओस की बूंद की भांति होता है आर्य। भूमि पर गिरी और अस्तित्व समाप्त। तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा होगी पांचाली। हाँ देवी अग्निसेन, ये सत्य है कि माता के वचन झूठे नहीं हो सकते, परंतु ये भी सत्य है कि नियति को तुम्हारा उपहास नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए दोनों ही नातों में संतुलन बनाए रखने के लिए हम सब ने एक निर्णय लिया। तुम्हारा विवाह अर्जुन से ही होगा, ताकि तुम्हारा मान बना रहे और माता के शब्द झूठे ना हो। इसलिए शेष 4 भाई संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे। संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे। आप 4 वीर संन्यास लेंगे और इतिहास सदैव द्रौपदी को धिक्कारेगा कि पांचाली ने गृह प्रवेश करते ही 5 भाइयों को बांट दी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कोई सीधा सा हल क्यों नहीं ढूंढ लेते। माता ने जो कुछ भी भूलवश कहा, उसे भूल क्यों नहीं जाते आप लोग? ये संभव नहीं है देवी। माता के शब्दों को काट पाना हमारे वश में नहीं। माता के निवेदन पर भी यह संभव नहीं। माता के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि हम 5 भाई तुमसे विवाह करें। बस! अब एक भी शब्द और मत कहना दुस्साहसी ब्राह्मण। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का इतना बड़ा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं यहां अपनी पुत्री का कुशल क्षेम पूछने आ गया, अन्यथा तुम सब अनर्थ करने जा रहे थे। पुत्री, तुम इसी क्षण पांचाल की ओर प्रस्थान कर रही हो और मैं युद्ध में इन सब का वध करूंगा। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा। ठहरिए पांचाल नरेश। विवेक और धैर्य से काम लीजिए पांचाल नरेश। जिसकी पुत्री का मान और सम्मान दांव पर लगा हो, वो पिता धैर्य और विवेक से कैसे काम ले सकता है वसुदेव? आज आप बीच में नहीं आएंगे वसुदेव। आज पांचाल नरेश द्रुपद पर एक नहीं अपितु 5 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगना निश्चित है। ब्रह्म हत्या का पाप तो आपके भाग्य में है ही नहीं पांचाल नरेश, क्योंकि आपके समक्ष कुरु वंश के क्षत्रिय महायोद्धा खड़े हैं। अर्थात ये पांचाल नरेश, ये और कोई नहीं परंतु कुंती पुत्र पांडव है।
जो सबसे आगे खड़े हैं, वो धर्मराज युधिष्ठिर है, और जिसने खेल खेल में वृक्ष उठाकर स्वयंवर में विघ्न डालने वालों का संहार किया, वो महाबली भीम है। और उनके दो सहायक नकुल और सहदेव। और जिसने असाध्य लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को वरा, वो वही अर्जुन है पांचाल नरेश, जिसे दमाता के रूप में पाने की आपकी आकांक्षा थी। पधारिए अंगराज कर्ण। मित्र, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, यदि तुम भी यही पूछना चाहते हो कि मैंने उस ब्राह्मण युवक को जाने क्यों, उस ब्राह्मण को छोड़ो मित्र, छोड़ो उस ब्राह्मण को। ऐसा शुभ होने वाला है कि पांचाली स्वयंवर की त्रासदी भूल ही गया हूं मैं आज बहुत प्रसन्न हूं मित्र। मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। मामाश्री ने ऐसा मार्ग खोजा है जो मुझे, दुर्योधन को, तुरंत ही हस्तिनापुर का राजा बना देगा। मेरा राज अभिषेक होगा, राज अभिषेक। उसके पश्चात तुम्हारा परिवर्तन का स्वप्न भी पूर्ण हो जाएगा मित्र। हाँ मित्र, परंतु मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे होने वाले सम्राट, अपनी प्रसन्नता अपने मित्र के साथ बाद में बांटना है। पहले अपने पिताश्री से तो मिलकर आओ, वो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र, मैं अभी आता हूं। जब तक दुर्योधन लौट आए तब तक चौसर के दो दो हाथ हो जाए अंगराज कर्ण। आप सदा अकेले खेलते हैं गांधार राज? हाँ, अकेला ही खेलता हूं, क्योंकि जो स्वयं के साथ अकेला खेलता है वो दूसरों को अपने खेल का पासा बनाने में सक्षम होता है कर्ण। मैं चौसर की नहीं, उस खेल की बात कर रहा हूं जो आप हस्तिनापुर में खेल रहे हैं। खेल तो तुम भी खेल रहे हो अंगराज कर्ण, जिसका प्रारंभ तुमने पांचाल स्वयंवर के युद्ध में कर दिया है? सत्य और निष्ठा से कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता कर्ण ना। और तुम ये मत भूलना कि तुम दुर्योधन की किसी भी परिस्थिति में साथ देने की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हो कर्ण। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि तुम और मैं
केवल हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं। और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते हो, तो यह सत्य किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए ना। पांचाल नरेश पर ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, किंतु आप पांचों दोषी। धर्मराज, पांचाल नरेश के क्रोध का कारण नीति संगत और द्रौपदी की पीड़ा भी। यदि कुछ अनीति हुई तो आप पांचों से कोई वस्तु नहीं जिसे बांट लिया जाए। वो जननी है, वो शक्ति है, वो एक कुल का सम्मान है जिसे बांटा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम द्रौपदी को भिक्षा बताना सर्वथा अनुचित था। तुमने पांचाली का वरण किया है ना अर्जुन, वो कोई भिक्षा नहीं है। श्री वचन सोच समझकर मुख से निकाले जाने चाहिए। अनुचित समय पर निकले अनुचित शब्द ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक सिद्ध होते हैं। माता सदा चाहती है कि उसकी संतान प्रेम से रहे, परंतु बिना परिस्थिति जांचे, बिना परिणाम का आकलन किए कोई निर्णय सुना देना घातक सिद्ध होता है। संतान प्रेम में लिया गया अनुचित निर्णय कभी कभी सृष्टि का चक्र डगमगा देता है बुआश्री। पांडवों से भूल हुई है माना, देवी कुंती से भूलवश वाकदान हुआ है यह भी माना, परंतु वसुदेव, इसमें मेरी पुत्री का क्या दोष? मेरी पुत्री के भविष्य का क्या होगा? ये निर्णय तो स्वयं पांचाली ही ले सकती है। पांचाल नरेश, चूंकि एक स्त्री से उसके भविष्य का, उसका दाम्पत्य चुनने का अधिकार उससे कोई नहीं ले सकता। मुझे तुमसे सहानुभूति है सखी, परंतु ये निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा। पांचाली, मुझे विश्वास है कर्ण कि तुम ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे और ना ही दुर्योधन का स्वप्न। पूर्ण विश्वास। तुम कुछ कह रहे थे योद्धा की रणनीति के विषय में। एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है। वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसें रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता।